दोस्तों हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो अपने काम में पूरी तरह से निपुण होते हैं। इन्हें देखकर कई बार मुंह से बस यही निकलता है कि यार कोई इतने अच्छे तरीके से किसी काम को कैसे अंजाम दे सकता है। अब एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि इनके पास एक अनोखी कला है या फिर इनके हाथ में जादू है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही शानदार लोगों के शानदार कारनामे दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके मुंह से बस यही निकलेगा, ओह माय गॉड कैसे हो सकता है ये। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। वीडियो में इस इंसान को देखिए जो किस तरह से एक आसान से काम को एक मुश्किल तरीके से करने के बावजूद भी कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। ये इंसान आराम से जिस चीज को गर्म तेल में डाल सकता था उसे इसने कितनी आसानी से किया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गरीबी इंसान को लाइफ के वो लेसन सिखा देती है जो किसी भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलता है। अब जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए, किस तरह से एक आदमी अपनी बच्ची के लिए कितनी मेहनत से लोहे को लगातार पीट रहा है। ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन जरा आप इसे देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जनाब कैसे भी घुमा के हथौड़े को मारे वो लगेगा बिल्कुल सही निशाने पे ही। अब जरा इन जनाब को देखिए, ऐसा लग रहा है कि मशीन से ज्यादा तेज काम तो ये कर रहे हैं। जितनी देर में मशीन सैंडल के अंदर सोल लगा रही है उससे पहले ही ये उसकी सोल निकाल कर उसे दोबारा बिना सोल के कर रहे हैं। दोस्तों आपने अक्षय कुमार की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार की खासियत ये थी कि वो बहुत तेजी से और अलग अलग तरीके से सब्जियों को काट सकते थे। ठीक वैसा ही कुछ टैलेंट इन भाई साहब के पास भी है। दोस्तों ये इंसान बिना देखे इतना तेज हाथ चलाता है कि इसे देखने वालों को कई बार डर लगता है कि खुद को ही कहीं ना काट ले, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों अब जरा इन छोटे जनाब को देखिए। वीडियो के अंदर पीली टी शर्ट पहने हुए ये शख्स इतनी तेजी से अंडों को फोड़ के तवे पे डाल रहे हैं जैसे मानो अंडा इनके हाथ में आते ही बड़ी शराफत से फूट जा रहा हो। दोस्तों कहते हैं कि जो इंसान अपने वर्तमान को एक्सेप्ट करके जीना शुरू कर देता है या जो भी इंसान अपने काम को पूरा एंजॉय करने लगता है फिर उसे काम काम नहीं खेल लगने लगता है। वैसा ही कुछ हाल है इन जनाब का। इन जनाब को डांसर भेलपुरी वाले के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह एक डांस करके भेलपुरी बना रहे हैं उस हिसाब से एक चीज तो तय है कि अगर आपको अपना काम पसंद हो तो फिर वो चाहे कैसा भी हो आप उसे एंजॉय करने लगते हैं। दोस्तों जरा इस कलाकार को देखिए, ये किस तरह अपने एक हाथ से हवा में आती हुई कई सारी प्लेटों को एक एक करके किस तरह पकड़ता है मानो प्लेट इसके हाथों में चिपकने के लिए ही आ रही हो। दोस्तों मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अगली बार कोई आपके घर पे आके बोले कि भाई भगवान के नाम पे दे दे बाबा तो आप उसे कुछ ना दें, उसे आप ये वीडियो दिखाएं। इस वीडियो को देखने के बाद वो खुद शर्म के मारे कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेगा। वैसे आजकल काम मिलना तो उतना ही मुश्किल है जितना न्यूज चैनल्स के अंदर न्यूज मिलना। खैर आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक इंसान जिसका एक हाथ नहीं है वो दूसरे हाथ से किस तरह खेत के अंदर मजदूरी कर रहा है। दोस्तों अब जरा मिलिए इन जनाब से, इनकी कलाकारी किस तरह ये गन्ने के ऊपर नींबू काट के लगा रहे हैं और फिर उसे नजाकत के साथ काट रहे हैं कि वो सीधा तराजू के अंदर आके ही गिरे। अब दोस्तों इन जनाब को देखिए, ये रोटी इस अंदाज में बनाते हैं कि इनके पास लोग खाने कम बल्कि उनके इस कारनामे को देखने के लिए ज्यादा आते हैं। देखिए किस अंदाज से रुमाली रोटी बना रहे हैं हवा में उछाल करके। उन्होंने इस रोटी को पहले इतना पतला किया कि वो रुमाल के शेप में हो जाए, उसके बाद ये उसे उल्टे तवे के ऊपर चढ़ा के पकाते हैं। अब देखो खाने पीने की बात चली रही है तो जरा आप लोग इन जनाब को भी देखिए। अगर आपको और हमें घर में भटूरे बनाने हो तो आप मैदे के ऊपर तेल डाल करके उसे गोलोगे, लेकिन इन जनाब का तो स्वैग ही अलग है। ये जनाब खौलते हुए तेल के अंदर अपना पूरा हाथ डुबा करके मैदे के अंदर तेल लगा रहे हैं। उसके बाद ये उसी हाथ से भटूरे को हिलाते हुए तेल में तल भी रहे हैं। दोस्तों जरा देखिए और सोचिए कि जहां हम लोग चाय बनाने के बाद उसे उठाने के लिए साफी या किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो गर्म होता है, वहीं इन जनाब का अलग ही स्वैग है। ये गर्म तेल के अंदर अपना हाथ इतने आराम से डाल रहे हैं जैसे मानो वो तेल हल्का सा भी गर्म ना हो। अब जरा इन जनाब को देखिए, ये कितनी मस्ती से एक आम गत्ते का बॉक्स बना देते हैं और कितनी आसानी से ये वो काम करते हैं, वो भी बिना देखे। उनका पूरा ध्यान किसी और तरफ ही होता है। दोस्तों आप में से काफी लोगों ने फिशिंग की होगी और जिन्होंने की है उन्हें पता होगा कि फिशिंग करना कितना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दिन में आप 6-6 घंटे किसी नदी के किनारे बैठे रहते हैं, तब जाके आपको 5-6 मछलियां मिलती हैं। लेकिन जरा वीडियो में फिश पकड़ रहे हैं इन लोगों को देखिए, ये किस तरह फिश पकड़ रहे हैं, ऐसे जैसे पता हो इनको कि कौन सी मछली कहाँ है और कैसे दाना डालना है। ये लोग बिना जाल का इस्तेमाल किए इतनी सारी मछलियां पकड़ रहे हैं, वो भी 1 सेकंड में, मानो ये मछलियां समुद्र में बोर हो रही हों और उन्हें बाहर आने का मौका मिल रहा है। लोग जब इन्हें देखते हैं तो कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट है और ये सब रियल नहीं है, सब फिक्शन है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दरअसल बार बार जब इंसान हर रोज एक ही काम करता है तो वो इंसान उस काम में एकदम परफेक्ट हो जाता है।
साथ ही साथ ये काम में इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि इन्हें पीछे देखने की भी जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ मछली को फिशिंग रॉड से पकड़ के अपने पीछे फेंकते हैं और वो मछलियां सीधे इनके टब में जाके गिरती हैं। ये अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि इनके पास पीछे देखने तक का टाइम ही नहीं होता। ये लोग दरअसल एक मल्टीनेशनल फिशिंग कंपनी के लिए काम करते हैं। इस बात का अंदाजा तो इनका ड्रेस देख के आपको लग ही गया होगा। अब जरा इन लोगों को देखिए। ऐसा कहा जाता है कि जब डांस एक साथ किया जाता है तभी उसे देखने में मजा आता है। ठीक उसी तरह इन मजदूर भाइयों को देखिए, ये किस तरह एक साथ बालू या मिट्टी उठा के बाहर फेंक रहे हैं। नोट गिनना हम सभी की जिंदगी का अहम हिस्सा और दैनिक कार्य है। हालांकि ये भी है कि कुछ लोग नोट गिनने का काम नोट कमाने के लिए करते हैं और कुछ लोग अपने दैनिक लेन देन के लिए। वैसे देखा जाए तो नोट गिनना अपने आप में एक महारत वाला काम है जिसके अपने अपने तरीके हैं। कोई व्यक्ति तो इसे इतनी तेजी से करता है कि जैसे वो मशीन हो। अब चीन की इस लड़की को ही ले लीजिए। एक वीडियो के जरिए ये दावा किया गया है कि चीन के इस लड़की से तेज नोट गिनने का काम कोई और इंसान नहीं कर सकता। नोट गिनने की कला इस लड़की में ऐसी है जैसे कि ये कोई मशीन हो। गड्डी को हाथों में पकड़ने से लेकर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर ये लड़की हजार या लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए ऐसे गिन देती है जैसे कि इसके लिए कोई खेल है। इस हुनर में सबसे बड़ी बात है इस लड़की का आत्मविश्वास, जो इसे कभी भी नोटों की गिनती में गलतियां नहीं होने देता। दावा किया जाता है कि आप जितनी देर में 100 तक की गिनती करेंगे उतनी देर में ये करोड़ों रुपए गिन देगी। नहीं यकीन होता तो नीचे दिए गए वीडियो पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये बात 100% सच है। ज्यादातर लोग नोट गिनने में गलतियां कर देते हैं या एक गड्डी को एक से ज्यादा बार भी गिनते हैं, लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा नहीं है। एक गड्डी को ये इस तरह सरपट गिनती है कि आप भी इनका स्टाइल देखते ही रह जाएंगे। एक गड्डी को गिनने के बाद वो उसे कैलकुलेटर और पेज दोनों पे नोट करती हैं, फिर दूसरी गिनती हैं, उसको भी नोट कर लेती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक गड्डी को गिनने के दौरान वो बीच में कहीं भी नहीं रुकते। दोस्तों अब जरा इस इंसान को देखिए, किस तरह से ये इंसान कालीन की सफाई कर रहे हैं और किस तरह उसे एकदम नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब भी हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी के घर के पुराने कालीन को धोने वाला है तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल दोस्तों जितनी भी दुकानें जिनके अंदर दरी, कालीन या फर्श पे बिछाने वाला कोई भी कपड़ा मिलता है उसे नियमित रूप से धोया जाता है। ठीक उसी तरह से ये भी उसे धो रहे हैं, क्योंकि ये जितना नया दिखेगा ग्राहक उतना ही अच्छा दाम देके जाएगा। दोस्तों अब इस वीडियो को भी देखिए। अब अगर आप इन्हें माउंटेन मैन समझ रहे हैं यानी कि दशरथ मांझी, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल इनका नाम विशाल कुमार है। इनका काम है पहाड़ को तोड़ के पत्थर बनाना और ये उस काम में माहिर हैं। कहा जाता है कि हमारा देश जुगाड़ के बिना एकदम अधूरा है। अब जरा आप इस जुगाड़ को ही देख लीजिए, किस तरह से ये हैंडल की मदद से सरिये को मोड़कर गोल कर रहे हैं ताकि इसका इस्तेमाल पिलर बनाने के लिए किया जाए। अब जरा इन जनाब को देखिए, ये दूर देश से कहीं शादी अटेंड करने आए थे, लेकिन आपको तो पता है मेन विल बी मेन। ये ठीक उसी चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है। इस लड़के ने लड़कियों के सामने किस तरह से एकदम स्टाइल में गद्दा खोला और डुप्लीकेट शाहरुख खान की तरह उसके ऊपर लेट गया। कमाल है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस न